CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ शहर के नगर निगम और भी कई डिपार्टमेंट में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी कई मांगों की लड़ाई लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं। कई ट्रेड यूनियनें ऐसी हैं जो लड़ाई लड़ने का ड्रामा तो रचते हैं लेकिन हकूक़ दिलाने में कहीं ना कहीं असफल हैं। कई ऐसे ट्रेड यूनियन के नेता ऐसे भी हैं जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाए तो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेंगे। यही सब मंथन करने के लिए आज एक बार मैं रंजीत मिश्रा जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान हैं उनसे बात करने के लिए आए हैं। मिश्रा जी, कई डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे मलेरिया डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निगम हो, एजुकेशन हो, सैकड़ों हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों के लिए लगातार भटक रहे हैं। लड़ाई भी लड़ना नहीं कहें, भटक रहे हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन आज कहां पर है? क्या फेडरेशन इन लोगों की लड़ाई लड़ने में सक्षम है भी कि नहीं आजकल? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सर कि इसमें आपने सवाल बड़ा गंभीर किया है और इसमें दो मुख्य कारण रहा है। एक तो मैंने नोटिस किया पिछले 20-25 सालों में, मैं काफ़ी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, इसमें नोटिस किया कि इसमें कहीं न कहीं गलतियाँ हमारे जो लीडर हैं जो 33-35, 40 साल से प्रधानगी कर रहे हैं। आप देखिए कि पुराने समय में हमारा लेटर जाता था कि कच्चे को पक्का करो। आज हम कहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ करने दिया जाए। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ जो माइकों पे चिल्लाते हैं कि मैं चक्का जाम कर दूंगा, वो कुछ लीडरों को तो मैंने देखा कि वो अपना हक नहीं ले पाए तो कर्मचारियों को कहाँ से दिलवाएंगे। दूसरा रीज़न रहा है कि उनका कर्मचारियों को एकजुट ना होने देना, अलग अलग घर बनाकर अलग अलग दायरे में लड़ना, ये मुख्य कारण रहा है। और इसी कारण प्रशासन में उनकी आवाज़ सही ढंग से नहीं पहुंच पाती। और आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें बड़ी विडंबना कि कुछ प्रधान तो ऐसे हैं कि जो अपनी बिना नौकरी किए प्रधानगी कर गए 30-40 साल तक, और वो आज भी ट्रेड यूनियन का जो एक नॉर्म्स होता है कि ट्रेड यूनियन में वही पदाधिकारी होता है जो वर्किंग में हो, लेकिन इन्होंने ट्रेड यूनियन का सत्यानाश मार दिया है कि 4-4 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, इवन कि कुछ लीडर तो ऐसे हैं कि 15 से 20 साल हो गया उनको रिटायर हुए लेकिन वो आज भी प्रधान बने घूम रहे हैं चंडीगढ़ में। तो सवाल ये उठता है कि कर्मचारियों की आवाज़ वर्किंग क्लास के अगर प्रधान या कर्मचारी नेता कोई उठाए तो उसकी प्रशासन सुने भी, लेकिन रिटायरी के बाद जो पेंशन ले रहा है वो कर्मचारियों की आवाज़ कहाँ से उठाएगा और उसकी प्रशासन क्यों सुनेगा। तो ये बड़ी विडंबना रही कि आज भी हमारे लीडर जो हैं वो अपनी जो जेब भरने से, कर्मचारियों को गुमराह करने से ये नहीं हट रहे हैं। इसी का कारण है कि कर्मचारी अलग अलग दायरों में बंटे हुए हैं और प्रशासन तक हमारी आवाज़ एकजुट होकर नहीं पहुंच पाती है। ऐसी ही परिस्थिति आई हुई है कि जो सैकड़ों जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं या रेगुलर कर्मचारी हैं जो भी हैं वो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कभी उस यूनियन के पास, कभी इस यूनियन के पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, वो भटकते आ रहे हैं लेकिन उसको समाधान नहीं मिल रहा है। आपने जो एक शब्द कहा गुमराह, ये भी देखा गया है कि वो गुमराह हो रहे हैं लेकिन अपने हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और कई लोग निकाल दिए गए न कर्मचारी से, उसकी लड़ाई भी आज तक नहीं लड़ी जा सकी है। ऐसी परिस्थिति में इलाज क्या है इसका जो प्रशासन से लड़ करके हकूक़ की हम बात कर सकें? इसमें मैंने देखा कि जो ये कर्मचारियों की लड़ाई है ये हमारे ही जो लीडर हैं वो गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके अलग अलग कर्मचारियों को तोड़े हुए कर्मचारी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए काम कौन कर सकता है। कभी कोई प्रधान आ जाएगा, कभी कोई प्रधान। उसमें एक मुख्य कारण मैं आपको बता दूं सर कि शहर के लोग और शहर के कर्मचारी और शहर के वो लोग भी सुने कि इसमें मुख्य कारण ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों का एक बड़ा दबदबा है यहाँ। मैं देखा कि कर्मचारियों का जो नुमाइंदगी कर रहा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों से लिंक है उसका, और वो पॉलिटिकल पार्टियों पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, अपने कर्मचारियों और अपने ताकत पे और ट्रेड यूनियन के ताकत पे कम भरोसा करते हैं। ये मुख्य कारण रहा कि कर्मचारियों की आवाज़ सही मुकाम तक पहुँच नहीं पाती, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में रह जाती है या किसी अफसर तक ही रुक के रह जाती है। ये ना एकजुट हो पाते हैं ना अपनी लड़ाई सही प्रशासन तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं ये विनती करूंगा सभी से कि ये जो रिटायरमेंट बंदे हैं वो प्लीज़
बहुत हो गया। मेरी एक विनती है कि आपने 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक सर्विस किया है, आज तक कर्मचारियों को गुमराह किया है, अब रिटायर हो गए हैं, अब आप घर बैठिए, अपने परिवार को देखिए, अब कर्मचारियों को उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए ताकि वो अपने मसले को खुद उठाएं और प्रशासन तक पहुंचाएं। क्योंकि कर्मचारियों का मैं देखा कि सबसे ज़्यादा बैकबोन इस टाइम पूरे प्रशासन का बैकबोन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है, आउटसोर्सिंग मुलाजिम है, और वही लोग परेशान हैं, हर तरीके से शोषण हो रहा है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी एक बददुमा दाग है कि कॉरपोरेशन में सुलभ शौचालय, जो जन सुविधा शौचालय पे कर्मचारी लगे हैं, सबसे निचला काम करते हैं, टॉयलेट बाथरूम धोते हैं, उसके बावजूद भी उनको 4-4, 5-5 महीने से सैलरी ना मिलना, उनको 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को छुट्टी ना मिलना, संडे को छुट्टी ना मिलना, गेस्टेड छुट्टी ना मिलना, रिलीवर कोई नहीं है, रिलीवरों के कहाँ गायब हैं, उसके रिलीवर कोई है नहीं, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बॉस सुपरवाइज़र कई लगाए हुए हैं, कई JESDO लगाए हुए हैं सिर्फ उनका शोषण करने के लिए। जब बारी आती है पेमेंट की, उनके हकों की, तो वो जिम्मेदारी प्रधान उठाते हैं। फिर प्रधानों से टारगेट ऐसा है कि उनको आतंकवादियों के तरीके अफसर देखते हैं कि ये क्यों आया। अगर प्रशासन के अधिकारी अपना 10% भी काम करे, ईमानदारी से काम करे, कर्मचारियों के ऊपर शोषण ना हो, उनका पेमेंट टाइम से मिले, उनके हक सब टाइम से मिले, तो प्रधानों की ज़रूरत क्या है, यूनियन की ज़रूरत क्या है, ये प्रशासन सोचने पे मजबूर होना चाहिए उनको कि ये यूनियन। आप कह रहे हैं कि जो टॉयलेट वगैरह पे काम कर रहे हैं, यही स्थिति जो आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं कई डिपार्टमेंट में, सभी में उनकी भी वही हालत है। कहते हैं कि उनको तो महीने में 3,000 2,000 देना भी पड़ता है ठेकेदारों को, ये तो अलग एक मसला है। लेकिन आपने कहा कि रिटायरी लोग जो हैं वो आकर के नेतागिरी कर रहे हैं, वो लोग जो काम पर अभी हैं, वर्किंग में हैं, उनके भी माथे में कहीं भूसा तो भरा नहीं है कि वो लीडरी नहीं करना चाहते होंगे या लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। वो अपने आप स्वयं क्यों नहीं आ रहे हैं इस लड़ाई में, ताकि अपनी भी लड़ाई लड़ें और दूसरों की भी लड़ाई लड़ें। इसमें एक मुख्य कारण भी है कि कर्मचारी जो उतरना चाहते हैं, अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि इसमें से बड़ा प्रधान कौन है, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, वो यहाँ गुमराह होते हैं। दूसरी बात कि आपको एक ग्राउंड लेवल की सच्चाई बताऊं, सिर्फ 20% कर्मचारी हैं जो अपने हकों के लिए रोड पे उतरते हैं और प्रशासन के आगे धरना प्रदर्शन करते हैं। 80% कर्मचारी तो कुछ तो चमचे हैं, कुछ प्रशासन के लगाए हुए, वो तो बाहर ही नहीं निकलते। इसलिए लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी है। उन कर्मचारियों को भी निकलना चाहिए क्योंकि शोषण उनके साथ भी हो रहा है, उनका भी पेमेंट रुकता है, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं अफसरों के पास हूँ तो मैं ही अफसर हूँ। ये मुख्य कारण रहा है। पिछले आप कुछ साल पहले देखे होंगे कि 700 कर्मचारी जो क्लर्क लेवल के थे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, अदर डिपार्टमेंट से निकाले गए, पक्की पोस्टें भरी गई और उनको भेज दिया गया। उसमें 8-8, 9-9 साल के कर्मचारी थे, चारों तरफ भटकते रहे, लेकिन किसी यूनियन ने उनका साथ नहीं दिया। यही कारण रहा कि वो अफसर तो बाद में वो पहले अफसर बन जाते हैं। क्यों आए हो, किस लिए आए हो, लेटर को तोड़ मरोड़ करना, उनको गुमराह करना कर्मचारियों के लेटर को, ये मुख्य कारण रहा है हमारे जो क्लर्क जमात हैं। तो लेकिन हमारी कई और लोगों से बात हो रही है कि आखिरकार एक अभियान क्यों नहीं चलता ताकि हम कर्मचारियों को जागरूक कर सकते हैं कि भाई अपनी लड़ाई आप खुद लड़ सकते हो, कोई आपको लड़ाई लड़ करके और थाली में परोस कर देगा नहीं। ऐसे एक जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है फेडरेशनों की ओर से या और भी कई यूनियन हैं उनकी ओर से? बिल्कुल सर, इसी को मैं मद्देनज़र देखते हुए हमने एक फ़ैसला किया है कि नवंबर में अपने फेडरेशन का मैं कन्वेंशन करने जा रहा हूँ और अभी अनाउंसमेंट करूंगा। और कर्मचारियों में अभी मीटिंग का दौर हमारा चल रहा है और हमें टाइम भी लगेगा, इसलिए नवंबर का रखा है कि हमें इसमें कन्वेंशन में टाइम लगेगा और इसको बड़ा रूप धारण करेंगे। सभी कर्मचारियों को हम जागरूक करेंगे, सभी को रोड पे उतारेंगे, सभी को एक साथ लेकर कन्वेंशन से पहले हम प्रशासन को भी, अपने सभी आला अधिकारियों को और सभी पॉलिटिकल लीडरों के जितने लीडर हैं हमारे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी हमारे यहाँ रसूखदार जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, मैं सबको लेटर दूंगा। और कन्वेंशन में मैं ये विचार करने जा रहा हूँ कि उस कन्वेंशन में हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे, गवर्नर साहब को भी बुलाना चाहूँगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाना चाहूँगा, हमारे शहर के जो माननीय MP साहब हैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। अभी मैं सुनिश्चित करूँगा कि कन्वेंशन में किसको बुलाना है और किसके सामने कर्मचारियों के इस दुख को हम उनके सामने पेश करें ताकि उनका मसला हल हो सके। इसीलिए नवंबर में हमने रखा है कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए और हमें पूरी तैयारी करने का। तो आपको लगता है कि आपके कन्वेंशन में गवर्नर साहब या चीफ सेक्रेटरी इस तरह के लोग चीफ गेस्ट बन
सकते हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल बनना भी चाहिए। मेरी अपील है कि अगर ऐसे अधिकारी हमारे बीच में होंगे जो आश्वासन देंगे, उससे जो हमारे कर्मचारियों का और प्रशासन का जो मतभेद है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो नज़दीक होंगे, सुगध होंगे और कर्मचारियों को अपने अफसरों पर भरोसा भी होगा। जब कर्मचारियों के बीच में आकर हमारे बड़े अधिकारी वहाँ कोई आश्वासन देंगे तो कर्मचारियों का एक भरोसा होगा कि हमारे अधिकारी बोल के गए, हमारा डिमांड जरूर पूरा होगा। और मुझे भरोसा भी है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि गवर्नर साहब आएँ, चीफ सेक्रेटरी साहब आएँ, ताकि कर्मचारियों का जो एक दुख है, आप देखेंगे कि मर्ज हमें होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर हाथ पकड़कर मर्ज पूछ ले तो हमारी आधा मर्ज वही दूर हो जाता है। इसी तरीके अगर अधिकारी हमारे बीच में आके वहाँ आश्वासन देंगे, हमारे दुख को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा मसला जल्दी हल हो सकता है। इनका मसला हल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ कर लड़ें, ना कि किसी के सहारे लड़ाई लड़ें, क्योंकि दूसरा कोई थाली में परोस कर देने वाला नहीं है। अब यह देखने वाली बात है कि जो हजारों कर्मचारी हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन में, उनको जागरूक करने के लिए क्या अभियान चलता है, क्या कन्वेंशन से उनमें जागरूकता आएगी, खुद की लड़ाई वो खुद लड़ पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के कोई अधिकारी भी वहाँ आएंगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।